मतलब साहेब पेरोल पर आई राम दिल्ली का हम ऐसी लालू के यहाँ बैठल नहीं कैसे गए नाची, तो उनसे से बात हो रहा है तो साहेब कलन के लालू जी कलन के विनोद बैठा हुआ है, कलन की साहेब कलन के विनोद को बोलिए कि लड़ेगा हमारा से बातों भरे दिल्ली में जब पेट्रोल पर आ तो साहेब के बड़ा दिल्ली इच्छा रहे कि दीवार लड़ा और हम जिता के तरफ भेजा। विधान परिषद चुनाव में सिवान से राजद के एमएलसी प्रत्याशी विनोद जायसवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल जीरादेव प्रखंड के ठेपा बाजार पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। विनोद जायसवाल जनप्रतिनिधियों के इस भव्य स्वागत से काफी गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की दिली ख्वाहिश थी कि सिवान से विनोद जायसवाल ही एमएलसी बने। उन्होंने एक वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पेरोल पे आए थे, उस समय लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, जहां पूर्व सांसद ने कहा था कि विनोद जाकर तैयारी करो और सिवान से तुम एमएलसी जरूर बनोगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील किया कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की दिली ख्वाहिश को आप जरूर पूरा करें। आइए सुनते हैं एमएलसी प्रत्याशी विनोद जायसवाल ने क्या कहा। सिवान शहर के बैसाखी के शांत और स्वच्छ वातावरण में स्थित 28 वर्षों से लगातार शिक्षा में अग्रसर डॉन बॉस्को हाई स्कूल। हमला के बाद बड़ा दुख हुआ है बार हमने के मतलब साहेब पेरोल पर आई राम दिल्ली का हम ऐसी लालू के यहाँ बैठल नहीं कैसे गए नाची, तो उनसे से बात हो रहा है तो साहेब कलन के लालू जी कलन के विनोद बैठा हुआ है, कलन की साहेब कलन के विनोद को बोलिए कि लड़ेगा हमारा से बातों भरे दिल्ली में जब पेट्रोल पर आ तो साहेब के बड़ा दिल्ली इच्छा रहे कि दीवार लड़ा और हम जिता के तरफ भेजा। इसी बीच उन पर इंतकाल हो गए। सृष्टि के नियम पाया में ये काम कर सकेगा, लेकिन उनका अंतिम इच्छा भी है रवा एक पहले भी हम मिलल वाली का संवाद बतेले रहे कि देखिए हमारा एक एजेंडा के तहत हम यहाँ चुनाव लड़ सके। राहुल मान समाज पर कोई आँच ना आवे थे, हम हरेक पंचायत घूमल बने, एक में हम हरेक पंचायत की समीक्षा करेंगे। लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या बा, तो जगह चलते लड़कों सबके नौकरी नहीं मिलत कराई करत। हालांकि लड़कों सब के मन में भय रहेगा कि पकड़ा गया के बाद कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर लग जाएगा, जेल चल जाएंगे। तो मजबूरी बन की सरकार एक तरफ नौकरी नहीं दे, एक तरफ घर के बाप लोग बोलता है कि बड़ा हो गए तो घर की जिम्मेवारी संभाल, उसी दोनों में पिछा जाता है, कोई उपाय नहीं बचता है तो क्राइम पर बैठता है। तो उस पर हम फोकस किए कि हम अपना इंडस्ट्रीज डालकर अपने मित्रों द्वारा कम से कम 3-4 हजार 5 हजार के आसपास नौकरी की व्यवस्था हो जाएगा। तो लड़कों सब को भटक रहा है, उसको काम मिल जाएगा तो ये सब क्राइम छोड़ देगा। अब बाकी 10-20% पुलिस सब फेंक देती है, क्राइम की संख्या कम हो जाने से पुलिस कंट्रोल कर लेती है। जब पूरा बिहार की समस्या बा, नीतीश जी के नीति के चलते बिहार में इंडस्ट्री ना लगता। बहुत सा ऐसा बा जब हमने के फैक्ट्री चलावत रही जाता, फैक्ट्री में लोकल लोग
पास बोले का नहीं। जब भूल गई नया नया सब भूल रहे तो इन शराब बंदी कर देला सन तो सब अफसर से मिलना सन तो कहल कि हमको बाहर भेजने दिया है। बाहर भेजत रहा सन कि चलो यहाँ नहीं हो खपत होगा तो बाहर खपत करा दे। और उस समय इंडिया में पूरा अभियान चलाओ दौरान नीतीश जी की पूरा इंडिया में बंद किया है। उसके दरमियान सुशील मोदी जी कह रहे हैं जब इंडिया का बंद करने का अभियान चला रहे हैं तो बिहार से काहे बाहर भेजेगा। 3 दिन के बाद फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। खाली अपना राजनीति चमकाए में 5,000 करोड़ के इंडस्ट्री बंद करा देगा। बाहर जाए देता ओकरा से पूरा इंडिया में 10 हाथ फैल गए। अब कौनों बोलियो पर ना रहे राजनीति करते हैं। इनको बिहार से मतलब नहीं है। हमारा राजनीति चमकते रहे तो ओकरा में इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सुरक्षित महसूस करेगा। सब इतना पैसा लगावेला, सब बैंक के लोन रहेगा, बैंको डूबेला, मालिको डूबेला। चाह के भी 17 साल के शासन में कुछ कैला हुआ एगो सही पूरा इंडिया में नीति आयोग का कि हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। खाली एगो कहलन कि जंगल राज से मुक्ति दे रहा है। अरे हम लोग भी काम करते थे। अगर किसी को तकलीफ हुआ तो सार्वजनिक मन से तेजस्वी जी माफी मांगे। लेकिन आप 17 साल के शासनकाल में क्या किया है? खैर सरकार के रउआ लोग भी सब रह रहे हैं इस बात के, कि रउआ लोग जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिक्स समझे नहीं सब चीज के। एक में हम जब दौरा कर रहे था बहुत प्रतिनिधि लोग को सिमिलर कानून लागू होगा और रउआ लोग के खातिर भी मतलब हम जब बिहार मतलब सिवान के शांति स्थापित करे के चाहते नहीं, खुशहाल बनावे के चाहते नहीं, करेगा कंट्रोल जब अपने आप वापस आ जाए। अब सिवान बहुत लाल हो गई। अब एक शांति चाहे सुकून से जिंदगी जिए के वो और दूसर मजा। और हम रउआ के सामने वादा करते हैं कि हर एक ब्लॉक में एक विश्राम गृह बनावल जाए कि रउआ ब्लॉक में जाए नहीं काम करावे, मीटिंग करें के चाहे नहीं, सब पंचायत के सदस्य जाला 2-4 घंटा कहीं बैठे रहुआ एगो हॉल बनल रही जरा में रउआ लोग आराम भी कर सके, मीटिंग कर सके। तो 2 साल के भीतर हम ब्लॉक में एक तो विश्राम गृह बनवा दे। यही सब विजन के साथ रउआ के आशीर्वाद देवे आई बात आशीर्वाद मिली। पेंशन का प्रोविजन होना चाहिए। तो हमारा सूतत रही तो हमारे दिमाग में एक बात कौन कि जब विधायक लोग को भी जनता चुनती है तो उसमें प्रोविजन है कि उसको पेंशन दिया जाए। अब पंचायत समिति के सदस्य मुखिया को भी तो जनता चुनती है, तो सौतेला व्यवहार क्यों है? एकरा में हम लीगल ओपिनियन भी लेनी है। एकरा सदन में पुरजोर तरीका से रख। हम जानते नहीं कि सरकारी खजाना पर लूट बढ़ी, लेकिन एकरा में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो उम्मीद बा कि रास्ता निकली का निकाले की पूरा कोशिश कर ले करब। आगे हमें लीगल अदालत विधायकों लोग के फंसे इनके। अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं सुशिक्षित एवं संस्कारवान तो आज ही चले आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान नूतन नगर भंटा पोखर सीवान। जी हां, 20 सालों से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान में आपके बच्चे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान भी बनते हैं।
तो आज ही नए सत्र में एडमिशन के लिए चले आए आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान नूतन नगर भंटा पोखर सिवान।